मैं स्नेहा आज क्लास 8 के नंबर प्ले के क्रिप्टारिदम टॉपिक को डिस्कस करूंगी। क्रिप्टारिदम इस साल क्लास 8 के गणित प्रकाश के मैथ्स के बुक में ऐड हुई है, जो नई टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरी वीडियो में बने रहें और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिप्टारिदम क्या होता है। क्रिप्टारिदम का मतलब होता है कि जितने भी अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं, लाइक ABNOP, ये जो लेटर्स हैं वो हमेशा एक डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर हम कहें तो यहाँ जैसे N है तो ये कोई भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये जो डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, ये 0 से 9 तक जो डिजिट होते हैं उन सारे डिजिट्स में भी किसी डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिप्टारिदम्स के दो रूल्स होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट रूल है कि जितने भी लेटर्स होते हैं वो एटमोस्ट 1 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक से ज्यादा डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी लेटर हमारा, किसी भी लेटर का वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मीन्स अगर हम B की वैल्यू ले या A की वैल्यू ले तो वो 12, 13, 15 ऐसे नहीं हो सकता है। वो हमेशा सिंगल डिजिट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंड रूल हमारा कहता है कि जब कभी नंबर स्टार्ट होगा, लाइक यहाँ A1 एक नंबर है, यहाँ 1B नंबर है, यहाँ B0 नंबर है, तो ये नंबर्स जब स्टार्ट होंगे तो इनका जो फर्स्ट प्लेस में लेटर होगा वो लेटर कभी भी 0 नहीं होगा फर्स्ट प्लेस पे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A1 प्लस 1B। हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा आंसर B0 आ जाए। तो इसमें ना हमें सोचना है थोड़ा सा लॉजिकली। हम एडिशन जानते हैं, एडिशन का रिजल्ट जानते हैं, तो हम लॉजिकली सोचते हैं। अभी देखिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये, इसमें B एक ही लेटर है जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी सेम वैल्यू यहाँ पे भी होगी। मान लेते हैं यहाँ पे B की वैल्यू हमारी 1 है तो यहाँ पे भी B की वैल्यू 1 ही होगी। तो ये हमारा रूल कहता है। अभी हमें क्या सोचना है कि यहाँ पे 1 है और हमें ये यहाँ पे 0 है, तो 1 में हम क्या जो नंबर ऐड करें, कौन सी नंबर ऐड करें जो हमें 0 मिलेगी। तो 1 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो हम जस्ट सोचते हैं कि हमें यहाँ 9 लिखा, तो अगर यहाँ पे भी 9 होगी दैट मीन डायरेक्टली यहाँ पे भी 9 हो जाएगी। अभी 1 प्लस 9 हमें 10 मिला, तो 10 का 0 जो हम लोग यहाँ लिखे एज इट इज हम लोग ऐसा ही जानते हैं ना, एडिशन में 1th प्लेस पे जो वैल्यू होता है वहाँ हमारा यहाँ पे आ जाता है, और जो 10th प्लेस पे हमारा वैल्यू हुआ वो हमारा कैरी चला जाता है। तो ये 1 यहाँ पे हमारा कैरी आ गया। अभी ये 1 और ये 1 हमारा ऐड होके 2 हो रहे हैं। अभी A की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी सो दैट हमें B की वैल्यू 9 मिले। तो सिंपली इसमें अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, अदरवाइज हम 9 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 7 मिल रहा है। मीन्स हम A की वैल्यू 7 मिली। कैसे मिली? तो हमने 9 माइनस 2 कर दिया, 9 माइनस 2 करने से हमें 7 मिली। ये इसका रूल है कि ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें दोनों वैल्यू मिल गई, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि हमें A इज इक्वल टू क्या मिली 7 एंड B इज इक्वल टू हमें 9 मिली। तो देखिए अगर यहाँ पे 7 है, ये 1 है और यहाँ पे 1 और 9 है, तो 1 और 9 को ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 0 यहाँ गया, 1 यहाँ चला आया कैरी में, 1 प्लस 7 8 और प्लस 1 9, तो हमें 9 मिल गया B की वैल्यू। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हम सेम पैटर्न में ही बनाएंगे। यहाँ पे भी हमारा A और B दो वेरिएबल्स हैं और अगेन हमारा A और B 6A फिर दूसरा नंबर है जिसमें इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में A 2 टाइम्स आया है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये और ये A की वैल्यू सेम है। अभी हमें क्या चेक करना है कि B की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसको 7 में ऐड करने के बाद हमें A मिले और यहाँ पे जो डिजिट मिले सेम डिजिट हम यहाँ पे लिखें और वो दोनों डिजिट को ऐड करने से हमें 6 मिले। तो यहाँ पे तो हम लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको बैक से चले इस साइड से तो यहाँ पे 6 है और ये फर्स्ट डिजिट 3 है। तो अगर हम
6 माइनस 3 करते हैं मीन्स हमें a की वैल्यू क्या चाहिए 3। तो अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें a की वैल्यू 3 चाहिए। अगर हम a की वैल्यू 3 ले तो हमें यहाँ पे भी 3 लेना होगा। तो हमारा 3 3 6 हो जाएगा। तो हमें b की वैल्यू क्या लेंगे जो हमें 3 मिले। तो ये इस तरह से सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं सोच के ऐसे सोचे कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो a की वैल्यू देखिए 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। हमारा सेकेंड रूल क्या कह रहा था, आप लोगों को याद होगा कि सेकेंड रूल कहता है कि किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी बचा 1, तो 1 प्लस 3 कभी भी 6 नहीं हो सकता है। अगर हमारा कैरी भी मिलता है तो हमें 1 ही कैरी मिलेगा, तो 2 प्लस 3 भी 5 होगा, इसलिए हमारा 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा बचा 2। अगर हम 2 लेते हैं a की वैल्यू और तब चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 हुआ। तो देखिए हम सोचते हैं कि अगर हम 7 में ऐसे कौन से नंबर, क्योंकि इस केस में ये पॉसिबल हो सकता है अगर हमें यहाँ पे कुछ कैरी मिल जाए तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 और 3 हुई। तो बी में हम कौन सी वैल्यू लें सो दैट हमें 7 में ऐड करने से यहाँ 12 मिले, क्योंकि 1 कैरी बच रहा है मीन्स यहाँ नंबर हमें 12 मिलना चाहिए, तभी तो हमें 1 कैरी चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम 12 माइनस 7 करते हैं, अगर हम 12 माइनस 7 करते हैं तो हमें 5 मिल रहा है। मतलब बी की वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो 5 प्लस 7 12 हो गया। 12 में 2 यहाँ हम लिखेंगे और 1 हमारा कैरी चले जाएगा, तो 1 प्लस 2 3 हो रहा है, तो 6 मिला हमें। इसीलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हमें क्या मिला 2 एंड b इज इक्वल टू क्या मिला 5। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो इस क्वेश्चन में एक और वैल्यू हो सकती है a और b की, आप लोग वो फाइंड करके मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है ओ एन ओ एन ओ एन मीन्स ये तीनों एन है और ये तीनों ओ है। अभी ये नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो n की वैल्यू होगी वही यहाँ पे भी होगी, वही यहाँ पे होगी, और इन तीनों को ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा सेम नंबर हम यहाँ पे लिखना होगा हमें, और तब हमें नया नंबर p मिलेगा। तो हम इसको अगर सोचें तो हमें जो डिजिट्स पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम 1 से लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अगर हम 1 लेके चेक करें तो ये 1 लेते हैं, ये भी 1 लेते हैं, ये भी 1 लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 हमें 3 मिल रहा है। ओ की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, और यहाँ पे भी हम ओ की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये 3 हो गया, ये भी हमारा 3 है और ये भी 3 होगा। तो 3 प्लस 3 हमें 9 मिल रहा है। दैट मीन्स p की वैल्यू हमें 9 मिली। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, इसे सिंपली हो गया, हमने 1 लिया, स्टार्टिंग नंबर हमने 1 लिया और ये क्वेश्चन बन गया। इसके बहुत सारे और इस क्वेश्चन के बहुत सारे और वैल्यूज हो सकते हैं। आप एक और आंसर निकाल के मुझे कमेंट करें जल्दी से, तब तक मैं आंसर लिख देती हूँ। इसलिए इसमें o की वैल्यू हमें क्या मिली, o की वैल्यू हमें 3 मिली, p की वैल्यू हमें 9 मिली एंड n की वैल्यू हमें 1 मिली। अभी इस केस में अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्यू आर क्यू आर क्यू आर मीन्स यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी वही यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी, ये R की वैल्यू और ये R की वैल्यू, ये तीनों R की वैल्यू सेम होगी, और तीनों को ऐड करने के बाद अगेन हमें R ही मिलना चाहिए। तो ध्यान से समझिए और थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिनको ऐड करने के बाद भी हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो ऐसा हमें 2 केस में पॉसिबल होता है, एक 5 में और एक 0 में। 5 प्लस 5 अगर आप 2 टाइम्स करते हो तो 10 मिलेगा, बट यहाँ पे 3 टाइम्स है, और जब भी आप 5 को ऑड नंबर्स में ऐड करोगे तो हमें नंबर 5 ही मिलता है। आइदर आप 5 को 3 टाइम्स ऐड कर लो, आइदर आप 5 को 5 टाइम्स ऐड कर लो, हमें हमारा आंसर 5 मिलेगा। तो अगर हम r की वैल्यू 5 लेते हैं, हम तीनों r की वैल्यू 5 लेते हैं, दैट मीन्स ये r की वैल्यू 5 होगी। अभी हम सेकंड प्लेस पे आए तो यहाँ पे हमारा Q है, ये भी हमें Q है और ये भी हमें Q है। ये Q की जो वैल्यू होगी यहाँ पे भी Q की वैल्यू सेम होगी और यहाँ पे भी Q की वैल्यू सेम होगी। अभी इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है वो क्लियरली विजिबल है कि वो हमें 2 डिजिट का मिल रहा है। मीन्स ये जो नंबर होंगे ये तीनों को ऐड करने के बाद हमें 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। मीन्स जो भी नंबर मिलेगा वो 10 प्लस होगा।
अभी एक चीज और हमें सोचना है कि यहाँ पे हमें r की वैल्यू 5 है, मीन्स यहाँ पे भी हमें 5 मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें एक डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए और दूसरी डिजिट कुछ भी हो सकती है। अभी ये 5 होने के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 3 टाइम्स r ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ हमें नंबर 15 मिल रहा था तो हम 5 ले लिए, अभी 5 ले लिया और 1 जो रिमाइंडर कैरी बचा हमें, वो कैरी यहाँ आ गया। अब ये कैरी यहाँ आ गया, मीन्स ये कैरी भी इन तीनों में ऐड होगा। तो अभी हम क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिनको ऐड करने के बाद हमें 2 डिजिट का नंबर मिलता हो। यहाँ पे हम 5 हो रहा है, मीन्स अगर हमारा नंबर 4 भी आए, सेकंड प्लेस में 4 भी आए, क्यू को ऐड करने के बाद, तीनों क्यू को ऐड करने से हमें नंबर 4 भी आए तो चलेगा, क्योंकि 1 तो हमें कैरी मिला है, हम वो ऐड कर देंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा। तो हम लॉजिकली सोचे तो हमारा 2 डिजिट का नंबर जिसमें सेकेंड प्लेस पे 4 आ रहा है, ऐसे नंबर्स कौन से बनेंगे? 14, 24, 34, 44, 54, इस तरह के नंबर्स होंगे। अभी आप जब 14 की बात करें तो देखिए तीनों क्यू है, 14 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 3 क्यू है तो हम 14 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिलता है, मीन्स क्यू की वैल्यू 14 तो नहीं हो सकती है। अभी हम सेकंड केस है 24, तो अगर हम 24 लेते हैं और 24 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 24 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें 8 मिलता है। ये केस पॉसिबल है, हम क्यू की वैल्यू अगर 8 ले ले तो 8 प्लस 8 प्लस 8 हमें 24 मिला और 1 हमारा कैरी था, तो मिक्स होकर के दोनों ऐड होकर के हमें 25 मिले। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें r की वैल्यू 5 एंड q की वैल्यू 8 मिली एंड p की वैल्यू 2 मिली। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे p इज इक्वल टू 2। p की वैल्यू 2 मिली क्योंकि 24 है, r की वैल्यू 5 मिली एंड q की वैल्यू हमें 8 मिली। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।